क्या कोई स्त्री एक ही देह में बार बार जन्म ले सकती है? क्या देह आत्मा के पुनर्जन्म का माध्यम बन सकती है, जबकि वो अग्नि में समर्पित हो और हर बार उसी अग्नि से फिर निकले, शुद्ध, निर्दोष, नव कन्या बनकर? हम सबने सुना है अग्नि में प्रवेश एक अंत होता है, पर आज हम एक ऐसी स्त्री की कथा सुनेंगे जिसके लिए अग्नि का स्पर्श अंत नहीं, आरंभ था। उसका नाम था द्रौपदी, 5 पतियों की पत्नी, परंतु हर वर्ष अग्नि के हवाले की जाती ताकि वह फिर से कन्या बन सके। धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में द्रौपदी ने प्रवेश किया, पर उससे 1 वर्ष पहले वो अर्जुन की पत्नी थी। क्या एक स्त्री देह और मन दोनों से पुनः पत्नी बन सकती है? हाँ, जब वो द्रौपदी हो, अग्नि कन्या हो। अग्नि स्नान के लिए उसे रखा जाता था एक विशेष वेदी पर। 5 ऋषि वेद पाठ करते, 4 अग्नियां प्रज्वलित होती, उसकी देह पर गंगा जल छिड़का जाता, फिर उसे अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाया जाता, और जब वो अग्नि की लपटों के बीच से गुजरती तो कोई स्त्री नहीं, एक दिव्य आत्मा प्रकट होती। इस अग्नि स्नान के बाद वही स्त्री जो 1 वर्ष तक अर्जुन की पत्नी रही, अब धर्मराज युधिष्ठिर की नवविवाहिता बनती। हर बार जब वो अग्नि स्नान करती तो उसके वस्त्र, उसके श्रृंगार, यहां तक कि उसका नाम तक बदल जाता। वो हर बार एक नई स्त्री बनकर नए धर्म, नए पति और नए मनोभाव से जुड़ती। ये अग्नि उसे जलाती नहीं थी, वो उसे शुद्ध करती थी। और यही था द्रौपदी का अग्नि स्नान, जहां वो केवल पत्नी नहीं, एक प्रतिज्ञा बन जाती थी। मित्रों, मनोभाव के इस भाव को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मन के भावों को कमेंट में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। तो बिना देरी के कथा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 5 पतियों के होते हुए भी द्रौपदी कुंवारी कैसे थी। चलते हैं उस समय पर जब अपमानित राजा यज्ञ के माध्यम से अपने शत्रुओं का विनाश का माध्यम ढूंढ रहा था। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। पांचाल नरेश द्रुपद का हृदय बदले की ज्वाला से भर उठा था। गुरु द्रोण को अपमानित करने की पीड़ा एक वज्र बन गई थी और उस वज्र को आकार देने के लिए यज्ञ रचा गया। इस यज्ञ से न केवल शत्रु का विनाश होना था, बल्कि एक ऐसी संतान उत्पन्न होनी थी जो विधि की व्यवस्था को भी बदल सके। और तभी धुएं में लिपटी अग्नि से प्रकट हुई एक कन्या, न कोख से जन्मी, न किसी ऋतु से, न खून से जुड़ी थी, न कर्म से। उसका पहला परिचय था अग्नि कन्या। वो स्वयं में एक रहस्य थी। चमकती आंखें, भव्य चेहरा और अद्भुत तेज। उसके आते ही वेदों की ऋचाएं जैसे अपने आप गूंजने लगी। द्रुपद ने नाम दिया कृष्णा, परंतु लोक में वह प्रसिद्ध हुई द्रौपदी। पर यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। यह कोई स्त्री की देह नहीं थी। ये एक उद्देश्य था, एक शपथ, एक अवतार। वेदों में वर्णित है कि अग्नि से उत्पन्न प्राणी की आत्मा पर कोई पाप नहीं ठहरता। अग्नि जो शुद्ध करती है, भस्म करती है, जो स्पर्श करे उसे भी पवित्र कर दे। और जब द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई तो उसका अर्थ था वो देह नहीं, वो धर्म की संरचना बनकर आई थी। लेकिन एक रहस्य यह भी था, जब द्रौपदी अग्निकुंड से निकली उसके साथ ही निकला एक पुरुष, धृष्टद्युम्न। पर ध्यान दे, दोनों के वस्त्र पहले से थे, उनकी आंखों में बोध था। वे शिशु नहीं थे, ये जन्म नहीं, ये उपस्थित अवतरण था। द्रौपदी ने ना रोई, ना डरी, ना शर्माई। उसने सबसे पहले यज्ञवेदी को देखा, फिर वेद पाठ कर रहे ऋषियों को। वो स्त्री नहीं, वो प्रतीक थी स्त्री के जागृत स्वरूप की। उसकी कुंडली में ना चंद्र था, ना शुक्र, परंतु सूर्य और शनि की सीधी दृष्टि थी। जीवन में कभी मोह नहीं, पर परीक्षा लगातार। यहीं से शुरू होती है उस स्त्री की कथा
जिसे समाज 5 पतियों की पत्नी कहता है, पर वेद उसे आज भी कन्या ही पुकारते हैं। द्रौपदी का पहला विवाह हुआ अर्जुन से। स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर अर्जुन ने उसे जीता, परंतु जब मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो बांट लो, तो धर्म संकट खड़ा हो गया। 5 पांडवों ने एक पत्नी को 5 भागों में नहीं, 5 वर्षों में विभाजित किया। हर वर्ष वो एक की पत्नी होती, बाकी उसे मां मानते। हर बार विवाह का संस्कार, अग्नि का साक्ष्य और फिर पुनः वही अग्नि स्नान। ये केवल सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं थी, ये आत्मा की पुनः पवित्रता का विधान था। हर वर्ष शरीर वही, पर धर्म नया। शिव ने उसे वरदान दिया था, तू हर वर्ष कन्या बनकर पुनः प्रकट होगी। ये वरदान केवल शारीरिक कुंवारापन नहीं था, ये चेतना की रीसेट थी। वो स्त्री जो हर बार एक नए प्रेम के साथ, एक नए धर्म के साथ जुड़ती, लेकिन कभी बंधती नहीं। यहीं से जन्म लेता है वो प्रश्न, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होकर भी कुंवारी क्यों थी? क्योंकि वो हर बार स्वयं को अग्नि में अर्पित करती थी। हर बार अग्नि उसे शुद्ध करती, नए रूप में लौटाती। ये अग्नि स्नान केवल प्रतीक नहीं था, ये आत्मिक पुनर्जन्म था। और यही था द्रौपदी का प्रथम रहस्य। जन्म परंतु कोख से नहीं, विवाह परंतु बंधन नहीं, प्रेम परंतु अधिकार नहीं। क्या कोई स्त्री केवल इस जन्म की देन होती है, या वो वर्षों के संकल्प, जन्मों की तपस्या और देवताओं की कृपा का संग्रह होती है? द्रौपदी केवल पांचाल की पुत्री नहीं थी, वो एक देवी थी जो अपने पूर्व जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप धरती पर अवतरित हुई थी। और उसके इस जन्म का रहस्य छिपा था शिव के वरदान में। पौराणिक मान्यताओं में वर्णन आता है कि एक बार एक ब्राह्मणी कन्या अतुल सौंदर्य और बुद्धि की प्रतीक गहन तप में लीन थी। हिमालय की एक कंदराओं में वो वर्षों से तप कर रही थी, केवल एक ही कामना लिए, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दो जो धर्म में महान हो, बल में श्रेष्ठ हो, तेज में अग्नि जैसा हो, बुद्धि में अद्वितीय हो और प्रेम में अटूट हो। उसका तप न रुका, न वर्षा से, न बर्फ से, न भूख से। वो केवल महादेव की ओर एकटक देखती रही, जैसे आत्मा भी अब केवल देवत्व की प्रतीक्षा कर रही थी। कई वर्षों के पश्चात जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने उसकी आंखों में झांका। वहां ना स्त्री थी, ना इच्छा, वहां केवल समर्पण था। शिव बोले, वत्से, तुम्हारा तप अद्भुत है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हें एक नहीं, 5-5 ऐसे पति मिलेंगे जिनमें तेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कन्या चकित हो गई, प्रभु, मैंने तो एक पति मांगा था, आप 5 क्यों दे रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि जिन गुणों की तुमने याचना की है वे एक ही पुरुष में संपूर्ण नहीं पाए जाते। धर्म, बल, बुद्धि, प्रेम और तेज, ये 5 अलग अलग प्रकृतियां हैं। इन्हें तुम 5 पुरुषों में पाओगी, परंतु हर जन्म में नहीं, एक ही जन्म में। और तब हुआ ये विचित्र विधान, एक स्त्री 5 पतियों की, परंतु हर पति उसके लिए अलग एक जीवन, एक उद्देश्य, एक समय। ये वरदान कोई सुखद यात्रा नहीं थी, ये एक तप का फल था और एक नई तपस्या की शुरुआत। हर वर्ष वो एक पति के साथ, पर जब वो वर्ष समाप्त होता तो वो अग्नि को अर्पित होती और फिर पुनः कन्या बन जाती। शिव के वरदान ने उसे शारीरिक शुचिता से परे आत्मिक शुद्धता प्रदान की थी। और इसीलिए जब द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को वरमाला पहनाई, वो पहली बार नहीं था, वो उस कन्या की आंखों में झलक रहा था जिसने जन्मों पूर्व ही ये संकल्प लिया था। द्रौपदी की आत्मा हर वर्ष नए रूप में, नए धर्म में बंधती रही, पर वो मुक्त रही। वो 5 पतियों की थी, पर किसी एक की भी नहीं। वो मां थी, परंतु स्त्री भी। वो रानी थी, परंतु सेविका भी। वो अग्नि से आई थी और हर वर्ष अग्नि में प्रवेश कर
पुनः नव कन्या बनती रही। शिव के इस वरदान ने केवल द्रौपदी को नहीं, पूरे भारतीय स्त्री चेतना को नया अर्थ दिया। वो देह से नहीं, धर्म से परिभाषित होने लगी। और यही था उसका रहस्य। वो हर वर्ष कुंवारी थी, क्योंकि वो हर वर्ष पुनर्जन्मित होती थी, आत्मा से, अग्नि से और शिव की कृपा से। महाभारत की सबसे विलक्षण व्यवस्था, एक पत्नी 5 पति। इतिहास ने इसे देखा चकित होकर, धर्मशास्त्रों ने इसे समझा आदर से। परंतु जो बात कभी स्पष्ट नहीं हुई वो ये थी, ये विवाह केवल देह का नहीं था, ये विवाह एक धर्म था। और उस धर्म का एक मूल स्तंभ था नियम। जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन को वरमाला पहना चुकी थी, तब पांडव उसे लेकर लौटे अपनी माता कुंती के पास। वे वेशभूषा में ब्राह्मण जैसे थे। कुंती बाहर नहीं आई, पर उनकी वाणी बाहर आई, जो लाए हो आपस में बांट लो। ये एक माता का सहज वाक्य था, पर धर्म संकट बन गया। द्रौपदी स्त्री थी, पत्नी थी, क्या उसे बांटा जा सकता था? यहां पर धर्म की परीक्षा आई। पांडवों ने तुरंत निर्णय नहीं लिया। वे सब विद्वान थे, धर्मज्ञ थे, वेदों के ज्ञाता भी, पर एक स्त्री को बांटने की बात नहीं। ये नहीं था उसका अपमान, ये था उसकी सर्वस्वता का एक नया अर्थ। व्यास आए, नारद आए, और फिर उन्होंने सुनाया शिव का वरदान। और फिर बना एक नियम, ऐसा नियम जिसे पांडवों ने मृत्यु तक नहीं तोड़ा। आखिर वो नियम क्या था? द्रौपदी हर वर्ष एक ही पांडव की पत्नी होती। उस वर्ष केवल वही उसे स्पर्श करेगा। बाकी 4 भाई उसे माता समान मानेंगे। वे न उसके कक्ष में प्रवेश करेंगे, न उसे एक स्त्री की दृष्टि से देखेंगे। परंतु ये इतना आसान नहीं था। पुरुष, वीर, योद्धा अपने भीतर भावनाओं को कैसे रोके? परंतु 5 ने वो किया जो आज भी उदाहरण है। हर वर्ष के अंत में द्रौपदी अग्नि स्नान करती। एक विधि पूर्वक अग्नि की वेदी पर वो बैठती और मंत्रोच्चार के बीच जल और अग्नि दोनों से स्नान करती। ये कोई साधारण क्रिया नहीं थी, ये पुनर्पवित्रता का विधान था। हर बार जब वो युधिष्ठिर की पत्नी होती, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उसे माता कहकर वंदन करते। जब वो अर्जुन की होती, भीम तक उसकी आंखों में भी न झांकते। ये नाटक नहीं था, ये था मन का अनुशासन। ये नियम केवल द्रौपदी के लिए नहीं, पांडवों के लिए भी तब बन गया। अर्जुन ने तो एक बार ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया और स्वयं को वनवास दे दिया। आखिर क्यों बनाए गए ये नियम? क्योंकि द्रौपदी केवल स्त्री नहीं थी, वो 5 धर्मों की वाहक थी। वो धर्मराज की मर्यादा थी, भीम की शक्ति की सीमा थी, अर्जुन की विजय की प्रेरणा थी, नकुल की सुंदरता की मर्यादा थी और सहदेव की बुद्धि की सीमा रेखा। 5 ने उसमें केवल पत्नी नहीं देखी, उन्होंने उसमें धर्म की मूर्ति देखी। और इसीलिए उन्होंने नियम बनाए ताकि कोई भी उसका भोग न कर सके, केवल धर्म संगत संपर्क हो। क्या ये केवल मानसिक सीमाएं थी? नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन था। हर बार जब वो अग्नि स्नान करती, उसके वस्त्रों से लेकर माथे की बिंदी तक नहीं होती, उसे नववधु की तरह सजाया जाता, केवल उसी पति के लिए। जिस वर्ष वो भीम की पत्नी होती, वो अपने भीतर शक्ति और ममता को प्रकट करती। जब वो अर्जुन की होती, वो संगीत और प्रेम की प्रतिमा होती। हर बार एक नई भूमिका, एक नया धर्म। एक स्त्री जो हर वर्ष 5 बार विवाह करती हो, उसे संसार क्या कहेगा? पर द्रौपदी ने संसार की चिंता नहीं की। उसने धर्म के आदेश को सर्वोपरि माना। उसने अपना जीवन, अपने पति, अपनी इच्छाएं सब नियमों के अधीन कर दिया। और पांडवों ने भी, पुरुष होकर भी, योद्धा होकर भी उस नियम को कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने देह को नहीं, धर्म को प्रिय माना। द्रौपदी 5 पतियों की थी, परंतु हर वर्ष केवल एक की, और बाकी 4
वे उस वर्ष उसे मां मानते, पूजा करते, उसकी रक्षा करते, परंतु छूते नहीं। ये नियम केवल विवाह का नहीं था, ये आत्मा की सीमाओं का विधान था। और यही था वो धर्म जिसने द्रौपदी को 5 पतियों के होते हुए भी कुंवारी बनाए रखा। तो साथियों, आपने अभी अभी सुना नियमों का धर्म, जब 5 पांडवों ने अपनी पत्नी को मां माना। ये वो कथा थी जहां प्रेम अधिकार से नहीं, संयम से जन्म लेता है, जहां स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं, पूजा की पात्र बनती है, जहां 5 पति मिलकर भी एक पत्नी के हृदय को छूने से पहले धर्म की आग में तपते हैं। द्रौपदी वो केवल एक रानी नहीं थी, वो एक नियम थी जो हर पुरुष को बताती है कि स्त्री पर अधिकार से पहले उत्तरदायित्व आता है। और पांडव वे सिर्फ वीर नहीं थे, वे वो पुरुष थे जिन्होंने मोह को वश में रखकर धर्म का दीप जलाया। मित्रों, ऐसी कथाएं महाभारत की गहराइयों से निकलकर हमें जीवन का सच बताती है कि रिश्ते सिर्फ स्पर्श से नहीं, सम्मान से बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे भावुक, गूढ़ और रहस्यमयी अध्याय हर हफ्ते आपके मनोभावों को झकझोरें, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मनोभाव को, क्योंकि यहां कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय श्री कृष्ण।